हेलो, आज हम सॉलिड स्टेट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह है हमारा एकक सेल में कण की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या होती क्या है? किसी भी कण की समन्वय संख्या वह संख्या होती है जो उस विशेष कण के संपर्क में स्थित होते हैं, निकटतम स्थित होते हैं, अर्थात जो उसको टच किए रहते हैं। जैसे यहां अगर आप देखेंगे एक क्रिस्टलीय संरचना है, इसमें एक ही अगर समन्वय संख्या देखें तो एक के चारों तरफ कई कण हैं, लेकिन ये चार कण इसको स्पर्श किए हुए हैं, अतः एक की जो समन्वय संख्या होगी वह 4 होगी। इसी प्रकार से हम अगर घनीय संरचना में देखें, सरल घनीय संरचना में, तो सरल घनीय संरचना में जो किसी कण की समन्वय संख्या निकाली जाती है, ज्ञात की जाती है, वह 6 के बराबर होती है। अर्थात कण एक की समन्वय संख्या इसमें देखेंगे तो ये 6 होगी, अर्थात कण ए 6 कणों के संपर्क में स्थित है। इसको हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको घनीय संरचना में दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारी एक घनीय संरचना है, सरल घनीय संरचना। इसमें कण घन के कोनों पर स्थित हैं। यदि हम इसमें से किसी एक कण की समन्वय संख्या निकालें तो, जैसे इस कण की समन्वय संख्या अगर हम देखें तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। एक कण जो यहाँ इसके टॉप पर है, ये एक कण इसके नीचे अर्थात इस गोले के पीछे, इस गोले के नीचे स्थित है। 2 एक कण इसके सामने, 3 और एक कण इसी के पीछे, 4 एक कण इस गोले के ठीक पीछे इसको टच किए हुए हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो एक 5 हो गया, और एक ये इधर ये वाला कण जो कि इसको टच किए हुए है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पॉइंटेड कण की जो समन्वय संख्या है वो 6 है। एक ये हो गई, एक यहाँ पर जो कण था ये हो गया 2, एक ये ऊपर का 3, एक ये बगल का 4, एक ये 5 और एक इसके नीचे ये वाला कण 6। इसी प्रकार से अब हम काय केंद्रित एकक सेल में देखते हैं कि उसमें प्रत्येक कण की समन्वय संख्या कितनी होती है। काय केंद्रित में अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ चूंकि केंद्र में पाया जाता है, अतः उसकी संरचना, उस संरचना में प्रत्येक कण की समन्वय संख्या 8 होती है। इस प्रकार काय केंद्रित में देखेंगे, ये जो रेड कलर का गोला घन के अंदर है, इसको 8 कोनों पर स्थित गोले टच कर रहे हैं, अतः रेड कलर के गोले की समन्वय संख्या 8 है। इस क्रिस्टलीय संरचना में देखेंगे, ये पॉइंटेड वाले कण को चारों ये कोने के गोले टच किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके पीछे 2 गोले जो इसके पीछे लगे हुए हैं वो इसको टच किए हुए हैं, अतः इसकी समन्वय संख्या 8 हो गई। इसी प्रकार से फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में आप देखेंगे कि जो अवयवी कण होंगे, किसी एक फलक का जो कण होगा, ये रेड वाला जो कण होगा, ये इस घन के 1 2 3 4 पीछे वाला फलक, इन चारों फलकों के संपर्क में होगा, और इस बगल वाले घन के जो बगल घन बना हुआ, इस चारों घनों के फलक के संपर्क में होगा। 4 4 8 और 4 जो कोने के कण हैं, इन कणों के भी संपर्क में ये अवयवी कण होगा, अतः हम कह सकते हैं कि इसकी कुल समन्वय संख्या 12 होगी। धन्यवाद।
समझ रहे हैं कि आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।